बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुर्लुश उस्मान की एपिसोड नंबर 173 रिलीज हो चुकी है और उसके साथ ही एपिसोड नंबर 174 का पहला ट्रेलर भी रिलीज हो गया है और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। इससे पहले लास्ट एपिसोड में होने वाले वाकयात पर भी बात की जाएगी, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा रिव्यू लेना चाहूंगा अपने रेगुलर व्यूअर्स से, क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग के लिए माइक चेंज किया है। तो आप मुझे लाजमन कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि लास्ट जो 2 से 3 वीडियोस हैं उनमें आवाज़ ज़्यादा बेहतर आ रही थी या उससे पहले जो आवाज़ है वो ज़्यादा बेहतर सुनाई दे रही थी। ये आप मुझे लाजमन कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और अगर लास्ट एपिसोड की बात की जाए तो इसमें उस्मान बे की बेटी हलीमा सोफिया की भतीजी पोइना बनकर इस सीरीज में शामिल हो चुकी है। और क्या ही एंट्री हुई है उस लड़की की भी, क्योंकि जिस तरह से वो जंग करती हुई नजर आई है जब उस्मान बे और बाला खातून को पता चलेगा, तो उसके बाद जब वो उस्मान बे के साथ आएंगी तो वो काफी फायदेमंद साबित होंगी। लेकिन अब देखना यह है कि कहानी किस तरह से आगे चलती है और उस्मान बे और बाला खातून को किस तरह से इस बात का पता चलता है कि पोइना ही उनकी बेटी है और वो उनको किस तरह से बचाएंगे। खैर, एपिसोड के एंड में तो उस्मान बे को पोइना की तरफ से फिल वक्त के लिए एक तीर मारा जा चुका है और वो जख्मी भी हो चुके हैं। अब देखते हैं कि आने वाली किस्त में क्या चीजें होने वाली हैं। जैसा कि मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में भी बात की कि उस्मान बे को पोइना, जो कि उनकी ही बेटी हलीमा है, उनकी तरफ से एक तीर मारा गया है और तीर भी सही निशाने यानी कि दिल पर लगा है। तो उस्मान बे इससे तो खैर बच ही जाएंगे, क्योंकि इससे पहले वो काफी दफा कितने ही तीर खा चुके हैं और कितने ही जख्मी हो चुके हैं, तो वो तो इससे निकल ही आएंगे। लेकिन इस सीन में साथ साथ कारासी बे का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है और वो ये बात कह रहे हैं कि मैं इस बात की कसम खाता हूँ। तो देखते हैं कि कारासी बे क्या बात कह रहे हैं यहाँ पे। जैसा कि आप जानते हैं कि कारासी बे को उस्मान बे ने लास्ट एपिसोड में एक खंजर मारा है। हालांकि कारासी बे ने ही पहले खंजर मारने की कोशिश की थी, लेकिन उस्मान बे उससे बच गए थे और अब कारासी बे इंतकाम हासिल करना चाहेंगे और इसीलिए ये बात कह रहे हैं कि मैं इस बात की कसम खाता हूँ कि मैं उस चेहरे को जमीन पर लाऊंगा। यानी उस्मान बे की ही यहाँ पर बात की जा रही है। और उसके साथ साथ लुकास कारासी बे को ये बात बोल रहे हैं कि आपकी ये जो जंग है इसमें, तो देखते हैं कि लुकास क्या बात कहते हैं। अब लुकास जो है वो तो कारासी बे को इस बात की यकीन दहानी करा रहे हैं कि उस्मान बे के साथ इस जंग में मैं अपनी पूरी ताकत के साथ आपके पीछे हूं, यानी आपका साथ दूंगा। लेकिन ये तमाम बातें बेगम खातून भी सुन रही हैं और बेगम खातून गद्दार नहीं है, ना ही उन्होंने कारासी बे की बैत हासिल की थी। लेकिन बेगम खातून अब वहां पर मौजूद हैं, तो हो सकता है कि वो उस्मान बे को इस मुलाकात के बारे में बाखबर करें। तो देखते हैं कि इस हवाले से आने वाली किस्त में क्या चीजें दिखाई जाएंगी। इस सीन में भी लुकास और उस्मान बे के वो जंग के सीन दिखाए जा रहे हैं और साथ साथ लुकास का डायलॉग सुनाई दे रहा है और लुकास ये बात बोल रहे हैं कि अब तुम्हारी बारी है सोफिया। तो उसके बाद यहाँ पर इस सीन में सोफिया कबीले पर हमला करती हुई नजर आ रही है और मेरे हिसाब से ये बायहान बे का कबीला है, जो कि आने वाले सीन्स में आप देख सकते हैं, क्योंकि उसी से आपको पता चलेगा कि ये कबीला किसका है। तो यहाँ पर वो ये बात बोल रही है कि हर जगह को जलाकर राख कर दो। इस सीन से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जिस कबीले पर हमला हुआ है ये बायहान बे का कबीला है और बायहान बे और हजल खातून के बारे में ऑलरेडी ये अफवाहें फैल रही थी कि वो सीरीज को अलविदा कह रहे हैं। तो हो सकता है कि आने वाली किस्त में बायहान बे शहीद हो जाएं
हालांकि अफवाहें तो कराची बे के बारे में भी थी कि वो हो सकता है आने वाली किस्त में यानी लास्ट एपिसोड में मर जाएं या खत्म उनका किरदार हो जाए, लेकिन वो तो अभी तक जिंदा दिखाए जा रहे हैं। Seni bugün öldüreceğim. Beni de kuzum. सोफिया ने ओस्मान बे और बाला खातून की बेटी हलीमा को उनके खिलाफ इतना तैयार किया है कि उनको हलीमा को यही लगता है कि बाला खातून और ओस्मान बे ने मेरे घर वालों को या मेरे माँ बाप को मारा है, और वो यही चाहती है कि मैं इस बात का इंतकाम बाला खातून से और ओस्मान बे से हासिल करूं। और यहाँ पर वो यही बात कह रही है कि बाला खातून मैं आज आपको यहाँ पर खत्म कर दूंगी, और इसी तरह वो बाला खातून की जानब बढ़ती हुई नजर भी आ रही हैं। जब हलीमा जो है वो बाला खातून को मारने के लिए आ रही है तो उस वक्त बाला खातून उनकी कब्र पर ही बैठी हुई है, जो उनको लगता है कि हलीमा की कब्र है, और वो हलीमा की कब्र पर बैठे हुए अपनी बेटी को याद कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने लास्ट एपिसोड में हलीमा को ख्वाब में देखा था, तो उससे शायद अब उनके दिल में जो आग जो है वो ज्यादा दोबारा भड़क उठी हो, और इसीलिए यहाँ पर वो अफसुर्दा भी नजर आ रही है, और यहाँ पर हलीमा जो है वो उनको मारने के लिए आगे बढ़ रही है। तो देखते हैं कि क्या चीजें इस हवाले से दिखाई जाएंगी। मुझे ऐसा लगता है कि बाला खातून जब यहाँ पर इस तरह से रो रही होंगी और जिस तरह का वो यानी कोई नगमा या कोई इस तरह के शेर पढ़ती हुई सुनाई दे रही हैं, तो लगता है कि हलीमा हो सकता है कि इससे बाला खातून को मारने से रुक जाए और उसको शायद एहसास हो कि ये आवाज़ मैंने पहले सुनी हुई है। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इसके अलावा और कोई सिचुएशन भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर ओस्मान बे ये कह रही हैं कि ये तीर क्या, अगर तुम सब लोग मिलकर भी आ जाओ, तो देखते हैं कि इससे आगे ओस्मान बे क्या कहते हैं। जैसा कि मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में भी बात की थी कि ओस्मान बे एक तीर से तो गिरने नहीं वाले या एक तीर से शहीद नहीं होने वाले, क्योंकि इससे पहले वो इससे भी बदतर सिचुएशंस में दिखाए जा चुके हैं और उससे वो बच गए हैं, तो एक तीर उनका क्या ही बिगाड़ देगा। और यहाँ पर ट्रेलर के लास्ट सीन में ओस्मान बे भी यही कह रहे हैं कि अगर तुम सब लोग मिलकर भी आ जाओ तो तब भी आप लोग मुझे गिरा नहीं सकते। और यहीं पे इस ट्रेलर का इख्तिताम हो रहा है, तो देखते हैं कि आने वाली किस्त में मजीद क्या चीजें दिखाई जाएंगी। फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।